नोटबंदी या विमुद्रीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें सरकार प्रचलित मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है। यह प्रक्रिया सिक्कों के लिए भी लागू होती है। पुराने नोटों या सिक्कों के बदले नए नोट या सिक्के बाजार में लाए जाते हैं। इसके बाद पुरानी मुद्रा अथवा नोटों की कोई कीमत नहीं रह जाती है, वह अवैध हो जाती है। सरकार द्वारा पुराने नोटों को बैंकों से बदलने के लिए लोगों को समय दिया जाता है ताकि वे अमान्य हो चुके अपने पुराने नोटों को बदल सकें। भ्रष्टाचार, कालाधन, नकली नोट, महंगाई या आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण विमुद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। भारत में कई बार सिक्कों और नोट की नोटबंदी हुई है। भारत में पहली बार वर्ष 1946 में 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था। 1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर की जांच से जुड़ी बांचू कमेटी ने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था, लेकिन सुझाव सार्वजनिक हो गया, जिसके चलते नोटबंदी नहीं हो पाई। जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे, जबकि तत्कालीन आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल ने इस नोटबंदी का विरोध किया था। कई बार सरकार पुराने नोटों को एकदम बंद करने के बदले धीरे धीरे बंद कर देती है। वर्ष 2005 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने वर्ष 2005 से पहले के 500 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 1000 और 500 के नोट बंद करने अर्थात विमुद्रीकरण की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर अजित पटेल ने भी स्वीकार की कि सरकार की इस घोषणा का समर्थन किया जाए। उन्होंने बताया कि सभी मूल्य वर्ग के नोटों की आपूर्ति में वर्ष 2011 और 2016 के बीच में 20% की वृद्धि हुई थी। 500 व 1000 के जाली नोटों को आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया था। इसी के चलते परिणाम स्वरूप नोटों को समाप्त करने का निर्णय किया गया था। इसके बाद सरकार 500 और 2000 के नए नोट बाजार में लेकर आई। सामान्यतः जब किसी भी अर्थव्यवस्था में काले धन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो वहाँ एक समांतर अर्थव्यवस्था का संचालन होने लगता है, जिससे सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु अपनाई जाने वाली नीतियों का प्रभावी परिणाम कम होने लगता है और धीरे धीरे निष्प्रभावी हो जाता है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार और अवैध आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। अतएव इन सभी से निपटने हेतु सरकार द्वारा विमुद्रीकरण का सहारा
लिया जाता है। साथ ही अर्थव्यवस्था में नकली नोटों के प्रचलन में एक स्तर से अधिक वृद्धि हो जाने पर विमुद्रीकरण की नीति को अपनाना अपरिहार्य हो जाता है। काले धन एवं नकली नोटों में वृद्धि हो जाने पर कई प्रकार की गतिविधियों जैसे आतंकवाद व उग्रवाद में वृद्धि होने लगती है। विमुद्रीकरण के लाभ। विमुद्रीकरण का सबसे प्रमुख लाभ सरकार के कर राजस्व की वृद्धि के रूप में सामने आया तथा विमुद्रीकरण के बाद अघोषित आय पर लगाए गए टैक्स और जुर्माने से सरकारी खजाने में बड़ी राशि आ गई। विमुद्रीकरण से एक ओर आतंकवादियों को होने वाली गैर कानूनी फंडिंग पर रोक लगाने में सफलता हासिल की गई है। सीमा पार हो रहे नकली नोट के कारोबार पर भी अंकुश लगा है। इसके अतिरिक्त इससे मुद्रा परिवर्तन के तहत लोगों द्वारा छुपाई जाने वाली आय संबंधित जानकारी भी प्राप्त हुई है, जिससे कर आधार में वृद्धि हो सकती है। विमुद्रीकरण के द्वारा देश कैशलेस हस्तांतरण की ओर अग्रसर हुआ। विश्व बैंक का कहना है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था से अधिक पारदर्शिता आएगी। साथ ही कैशलेस से मौद्रिक लेन देन में भी आसानी व सुविधा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विश्व विमुद्रीकरण से रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र का जनता के पक्ष में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संपत्तियों के दाम कम होने से लोगों को घर खरीदने में सुविधा हुई है। विमुद्रीकरण द्वारा लोगों ने ऑनलाइन बाजार से प्लास्टिक मुद्रा पर विश्वास करना प्रारंभ कर दिया है। इसे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी अच्छा माना गया है। विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि अब लोग डिजिटल लेन देन करने लगे हैं। नकद रहित लेन देन में तेजी आई है, अर्थात अब हमारा देश डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार रोकने में काफ़ी सहायक होगी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए उठाया गया विमुद्रीकरण का कदम एक सफल प्रयास है। विमुद्रीकरण से बचत व निवेश पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आने से व्यवसाय में सुगमता आ गई और निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ गया है। विमुद्रीकरण के बाद टैक्स कलेक्शन में 14.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार के हिस्से में आई रकम से सरकार और लोक कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ा है और पहले से चली आ रही योजनाओं के बजट में भी वृद्धि हुई है। भारत में विमुद्रीकरण होने से जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टॉप।